Welcome guys, welcome to my channel. आज तुलो अस पनुन गणिक टॉपिक यु सेट्सन पेट छ आज परो जनाब सेट्स गई क्या सेट्स मन छ गई सेट्स क्या गो कलेक्शन क्या गो आज परो सेट्स को मन छ वना कलेक्शन को मन छ वना सेट्स कलेक्शन मन छ वारिया फरक पत परो प्रेजेंटेशन क्या सेट्स आसान टाइप्स क्या सेट्स कार्डिनलिटी क्या सेटन सबसेट्स क्या गए पावर सेट क्या गए ये परो आज so stay tuned. First of all, paro is definition. Sets is definitions. A well-defined and well-distinguished collection of objects is called a set. Well-defined and well-distinguished. Well-defined, well-distinguished collection of objects or elements is called sets. Set छ सो अख चीज इस मैथमेटिकल ब्रेसन मज लिखा इस वेल डिफाइंड आस यानी एलिमेंट वेल डिफाइंड आस मतलब 1 2 यथ प्रॉपर वैल्यू आस 3 4 यथ प्रॉपर वैल्यू आस कलेक्शन डिफरेंट थिंग कलेक्शन मीन्स कलेक्शन हे कह तुथ चीज मतलब फेवरेट बुक्स अनलिमिटेड तो कंस आसन 5 कंस आसन 10 एग्जांपल गालिब तम सं शायरी या वो अलामा इकबाल तम शायरी बाकी बुक्स तम फेवरेटन मज तम कलेक्शन ऑफ सेट तम कलेक्शन ऑब्जेक्ट सेट्स वन कहीं तमन वन कलेक्शन कमन हंद ऑब्जेक्टन या तुथ कह चीज फॉर एग्जांपल अगर वो NCERT मज कुछ बुक्स पर्न अगर वो NCERT मज कुछ बुक्स पर्न अगर वो NCERT मज कुछ बुक्स पर्न तथ मज हार्डली 11th-12th मज 5-8 बुक पर्न फॉर एग्जांपल फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश बे कुछ उर्दू बाकी मतलब काउंट तम हार्डली आसन तम 7 या 8 मतलब तम वेल डिफाइंड मैथ्स वेल डिफाइंड फिजिक्स पन्ने जाए वेल डिफाइंड केमिस्ट्री पन्ने जाए वेल डिफाइंड अत वन सेट प्रॉपर सेट अगर अत वो माय फेवरेट बुक्स मज यी गालिब अत मज अलामा इकबाल अत मज या बे शायद विलियम शेक्सपियर अत मज यमन वन कलेक्शन यमन वन सेट कहीं therefore set क्या well defined and well distinguished collection of objects तथ वन set. In general we represent sets with capital letters. Sets is represent करना capital letters कमो capital letter for example A B C so on to Z. Sets is करना capital letter से define यम ब्रेसेस यमन मज सेट एलिमेंट लेखा एलिमेंट आर हमेशा स्मॉल लेटर मज A B C and so on. Okay. इस सिंबल यथ वन बिलोंगिंग टू यह सिंबल तम सात यूज कर यम सात कह एलिमेंट कुन सेटुक एग्जांपल अगर लिखो अगर सेट A तथ 1 2 3 4 5 एज एलिमेंट्स मज वन वन हसा बिलोंग कर एस क्या वन एस मज एंटिटी या ऑब्जेक्ट 2 सा बिलोंग कर एस 2 क्या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कत एस मज 3 सा बिलोंग कर एस ये कह ऑब्जेक्ट X कुन मेम्बरुक कुन सेटुक मेम्बर तथ बिलोंग लेखन क्या लेखा बिलोंग्स टू क्या लेखा बिलोंग्स टू सिंबल सिंबल बिलोंग्स टू ये वन कुन चीज का मतलब फॉर एग्जांपल इफ X इज ए मेम्बर ऑफ ए सेट A अगर 1 2 3 4 5 कुन सेटिक मेम्बर हेको लिखित 1 इज बिलोंगिंग टू A 2 इज बिलोंगिंग टू A 3 इज बिलोंगिंग टू A इथे पे 4 इज बिलोंगिंग टू A इथे पे 5 यह सिंबल वन बिलोंगिंग टू क्या वन बिलोंगिंग टू अगर वह सिंबल एग्जांपल अगर वो अगर सिंबल यह सबसेटुक सिंबल एग्जांपल अगर कह सेट एग्जांपल वन अगर कह सेट A या अगर कह सेट तथ मज एंटिटीज 1 2 3 4 5 so on to 10 और ब्या सेट B
یَتھ منٛز اَسہِ ایٚلِمٮ۪نٛٹٕس چھِ 5 6 اینٛڈ 7 أسۍ ہٮ۪کو آرام سان ؤنِتھ یُس بی چھِ یہِ ہسا چھِ سب سٮ۪ٹ اے یُک کیٛازِ اَمیُک یِم اٮ۪نٹِٹی چھِ 5 6 7 یِم چھِ یَتھ سٮ۪ٹَس منٛز اے یَس منٛز ییٚکیٛاہ 5 چھِ اَمہِ پَتہٕ آسہِ 6 تہِ اَمہِ پَتہٕ آسہِ 7 تہِ یِتھَے پٲٹھۍ سون آسہِ 8 9 10 تِم تہِ آسان اَتھ منٛز مطلب أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یُس بی ہسا چھِ یہِ ہسا چھِ اے یُک سب سٮ۪ٹ اَکھ سب سٮ۪ٹ میٖنٕز یہِ چھِ اَکھ سُہ سٮ۪ٹ یُس اے یَس منٛز کَنٹینٕڈ چھُ اَمیُک ایٚلِمٮ۪نٛٹ چھُ اے یَس منٛز آلریڈی پرٛٮ۪زٮ۪نٛٹ تَتھ چھِ أسۍ وَنان سب سٮ۪ٹ سٮ۪ٹَس چھِ 2 فارم آسان أکِس سٮ۪ٹَس اگر أسۍ رِپرٛزٮ۪نٛٹ کَرو اَکھ سٮ۪ٹ چھِ گژھان دۄن فارمَن منٛز رِپرٛزٮ۪نٛٹ أکِس چھِ وَنان أسۍ روسٹَر فارم بیٚکِس چھِ وَنان أسۍ سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم روسٹَر فارم اگر أسۍ وٕچھو سِمپٕلی وٕچھو أسۍ اگر أسۍ کانٛہہ سٮ۪ٹ اِن دَ فارم آف ایٚلِمٮ۪نٛٹٕس آسہِ گِوَن 1 2 3 4 5 اور اگر أسۍ کانٛہہ سٮ۪ٹ آسہِ بی ایٚگزامپٕل یِتھ پٲٹھۍ اے بی سی ڈی سو آن یَتھ چھِ أسۍ وَنان روسٹَر فارم روسٹَر میٖنٕز یۄس ویلیوٗ آسہِ گِوَن پَتہٕ اگر أسۍ وٕچھو سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم کیٛاہ گوٚو سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم چھُ یِوان لیکھنہٕ اگر اَسہِ کانٛہہ سٮ۪ٹ آسہِ اِن دَ سٮ۪نٕس ایٚکٕس سَچ دیٹ ایٚکٕس اِز equal to 2 raised power n where n belongs to natural numbers and where n is less than 5 less or equal to 5 اَتھ چھِ أسۍ وَنان سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم سُہ سٮ۪ٹ کیٛاہ آسہِ ایٚکٕس چھِ اَسہِ اَتھٮ۪ن یُس بِلانٛگ چھِ کَران 2 raised power n n چھِ أسۍ بِلانٛگ کَران نیچرَل نمبرَن نیچرَل نمبر کیٛاہ چھِ لیس دٮ۪ن یِم لیس دٮ۪ن 5 چھِ دِیر فور سُہ سٮ۪ٹ کیٛاہ آسہِ 2 raised power 1 گوٚژھ 2 2 raised power 2 گوٚو 4 2 raised power 3 goes 8 2 raised power 4 goes 16 یِتھَے پٲٹھۍ 2 raised power 5 گوٚو 32 less or equal to 5 مطلب اَمہِ ہیوٚر ہٮ۪کہِ نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ اَتھ چھِ أسۍ وَنان سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم دِیر فور ڈِفرَنٕس کیٛاہ چھِ یُس اَسہِ روسٹَر فارم چھِ سُہ چھِ آسان روسٹَر لیکھِتھ تَتھ چھِ آسان ایٚلِمٮ۪نٛٹٕس ڈِفاینٕڈ یُس اَسہِ سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم چھِ یہِ چھِ آسان سٮ۪ٹ اَکھ بِلڈ کٔرِتھ کُنہِ مطلب لینٛگویج منٛز یہِ چھِ اَسہِ پٮ۪وان پَتہٕ بَناوُن پانہٕ فار ایٚگزامپٕل ییٚتہِ چھِ اَسہِ ایٚکٕس یُس بَرابَر 2 raised power n یور لیس آر اِکوَل ٹُو 5 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ پَنُن یہِ کیٛاہ چھِ وَنان کَنوٲٹ کٔرِتھ سٮ۪ٹ أسۍ چھِ سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کَنوٲٹ کٔرِتھ روسٹَر فارم منٛز اوکے یِم چھِ اَسہِ ایٚگزامپٕل کینٛہہ یِم اَسہِ وَنان چھِ کَنوٲٹ دَ فالویِنٛگ سٮ۪ٹ اِنٹُو سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم یہِ ہومو مےٚ تۄہہِ وٕنۍ اگر اَسہِ یہِ 2 4 8 16 32 یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ کَنوٲٹ کٔرِتھ سٮ۪ٹ بِلڈَر فارمَس منٛز أسۍ ہٮ۪کو لیکھِتھ اے اِز اِکوَل ٹُو ایٚکٕس سَچ دیٹ ایٚکٕس اِز اِکوَل ٹُو 2 raised power n where n belongs to natural numbers and n is less or equal to 5 اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یُس اَسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ اٮ۪نٹِٹی چھِ یُتھُے أسۍ اٮ۪نَس دِمو 1 2 3 4 لیس دٮ۪ن 5 لیس آر اِکوَل ٹُو 5 ہیوٚر ہٮ۪کہِ نہٕ ٲسِتھ کینٛہہ مگر چھِ نیچرَل نمبر سُہ کَتھ برابر یی اَسہِ 2 raised power 1 گوٚو 2 2 raised power 2 گوٚو 4 2 raised power 3 یَتھ 2 raised power 3 گوٚوس 8 2 raised power 4 گوٚو 16 2 raised power 5 گوٚوس 32 یَتھ چھِ أسۍ وَنان سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم یَتھ چھِ أسۍ وَنان روسٹَر فارم وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان یہِ اورٕ کَنوٲٹ دَ فالویِنٛگ سٮ۪ٹ اِنٹُو سٮ۪ٹ بِلڈَر فارم دوٚیِم سٮ۪ٹ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ آرام سان کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ 1 4 9 سو آن ٹُو 100 یہِ ہٮ۪کو أسۍ آرام سان کَنوٲٹ کٔرِتھ اگر أسۍ اے لیکھو اِکوَل ٹُو ایٚکٕس سَچ دیٹ ایٚکٕس اِز اِکوَل ٹُو أسۍ ہٮ۪کو n square where n belongs to natural numbers and n is less or equal to 10 where n is less or equal to 10 تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یُس اَسہِ اَتہِ اے چھِ یہِ چھِ اَسہِ ایٚکٕس چھِ اَسہِ کَتھ برابر n square برابر n چھِ اَسہِ اگر أسۍ 1 دِمو سُہ یی 1 square 1 اگر 2 دِمو 2 square گوٚوس 4 3 square گوٚوس 9 4 square گوٚوس 16 5 square گوٚوس 25 سو آن ٹُو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ 10 square گوٚوس 100 10 ہیوٚر ہیٚکہِ نہٕ یہِ کھٔسِتھ کِہیٖنۍ کہِ اَسہِ چھِ لاسٹ اٮ۪نٹرٛی 100 اوکے وۄنۍ چھِ اَسہِ ٹایپٕس آف سٮ۪ٹٕس اَسہِ اَتہِ کٕم ٹایپٕس چھِ سٮ۪ٹٕکۍ آسان اٮ۪مپِٹی سٮ۪ٹ اٮ۪مپِٹی سٮ۪ٹ چھِ سُہ سٮ۪ٹ یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ ایٚلِمٮ۪نٛٹ آسہِ کینٛہہ مطلب یِم برٛیسِز اوپٕن برٛیسِز آسَن یِم اوپٕن برٛیس ایٚلِمٮ۪نٛٹ آسہِ نہٕ أنٛدرٕ
कहाँ अत चीज़ वना empty set. Okay, those sets empty set. A set which has no element is called null set or empty set. सु set यत् न अंदर का element आशे कहीं तत् चीज़ वना empty set. इस अत पर्न phi क्या पर्न युस ये symbol इत पे बनायित अत phi परान क्या परान phi. Example क्या the set of all real numbers whose square is 1. कहाँ ते real number यमिक square 1 example -1 हेक न ٲसित कहीं क्या एल ते कुन real number square करो सु क्या ही हर हमेशा positive क्या ही क्या square यु सु positive हर हमेशा आसान. दोयम क्या example is set of all rational numbers whose square is 2. कुन ते rational numbers हेक न square 2 ٲसित कहीं क्या rational number within the is represented in the form of p by q. अगर p by q form is तथ square 2 कहीं simple कथा. Okay, singleton set क्या गो singleton set गो सु set यहाँ मज तथ सेट्स मज only one element. For example a is a singleton set. For example 2 ऊपर जो दिया है ये singleton set है. 3 इथे पॉइंट कहाँ ते set यत only one element आस अंदर. A set having only one element is called a singleton set. अगर इस पर वुचो 5 null set क्या सु empty set आसान क्या आसान empty set. Okay, अम पे cardinality कत चीज वना cardinality अगर सिंपलस में वुचो number of elements in a set तथ चीज वना cardinality. ये वुचो 1 2 3 0 2 and 4 3 elements अकिस सेटस मज. therefore इस वनो इस cardinality n of a cardinality सु बराबर 3 क्या बराबर 3 अत चीज वना cardinality क्या वना cardinality. The number of elements in a set is called as cardinality of it. अगर इथे पे रिप्रेजेंट लेखने n of a cardinality of a सु बराबर 3s. अगर वह कह सेट एलिमेंट्स तथ मज 1 2 3 4 5 6 7. therefore अस क्या अगर वुचो एग्जांपल a. therefore cardinality of a कत बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब number of elements कस number of elements अत मज 7. therefore cardinality क्या 7. Okay, finite and infinite set. Finite and infinite set क्या गए क्या finite चीज ना तथ सेटस यथ number of entities finite as number of objects आसन finite. example वनो अगर अतन कह सेट 1 2 3 so on to 10 यह finite अस पे अत 10 element अंदर अम अपोरनस कि example अमिच is x such that x belonging to first 100 natural numbers. 100 natural numbers entities defined मतलब 100 natural numbers अम ज्यादा आसन कहीं. integers greater than 2 is infinite क्या integers greater than 2 unlimited तुम हेकन infinity तुम ٲसित. अगर अत greater equal to 2 आशे तथ मदले मतलब greater और equal to 2 सु वारिया ज्यादा गसान up to infinity. greater or equal to 2 पे infinity तुम 2 3 4 कत्या integer infinity तुम unlimited तथ वना infinite क्या वना infinite set. इथे पे अगर वुचो infinite set हज एग्जांपल कह सेट अगर a लेखो equal to 2 4 6 so on to infinity यह infinite यह defined कि अत element is infinite up to infinity यह infinity अत सेटस वना infinite set. finite set अगर वो finite set कत वना यमिच नंबर पाए अत मज कत entity अत मज कत element example वुचो अगर a लेखो such that x such that x belongs to 2 raised power n where n is less than 10 सु कत बराबर सु simply a इस belongs to 2 raised power n करा goes 2 4 6 2 raised power 2 4 8 16 32
सो ऑन टू 2^10 बस इति छ गژھان अमि अपोर गژھان नہٕ मतलब अथ आसन लिमिटेड एंटिटीज लिमिटेड एलिमेंट्स आसन अथ अंदर अथ छ वनान फाइनाइट सेट क्या छ वनान फाइनाइट सेट पता अगर इन्फिनाइट वुचो इन्फिनाइटस छ एंडिंग पॉइंट आसान कहीं तथ छ वनान इन्फिनाइट सेट पत्त यूनिवर्सल सेट क्या गो यूनिवर्सल सेट सह सेट यथ मज हर कह सेट क्या कंटेन यूनिवर्सल सेट वुचो यह ऑल नेचुरल नंबर्स हर कह नेचुरल नंबर वुचो 1 to infinity अम हर कह अगर कह सेट ए आ सह अत मज कंटेन बी आ सह गज अत कंटेन अगर तम ए एग्जांपल 1 2 3 4 5 बी आ 5 6 7 8 9 10 इथे पे सी आ सेट तम हर कह सेट अत मज कंटेनड देयरफॉर डेफिनेशन क्या ए सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट और एक बात ये रिमार्क है यूनिवर्सल सेट है अगर कोई भी सेट होगा ए बी सी ऑल आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट हर कोई सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और इस जो ए है वो खुद का सबसेट होता है क्योंकि उसमें ए में अपने एलिमेंट होते हैं और एक चीज़ फाई जो नल सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है ये रिमार्क है आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स टाइप्स इक्वल सेट्स क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं सबसेट क्या होता है सुपर सेट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे दो सेट्स तभी इक्वल होंगे जब उनमें जो एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए। एग्जांपल है हमारे पास अगर हमारे पास ए है 1 2 3 अगर हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 4 और हमारे पास और एक सेट है बी उसमें भी एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4 देन ए इज इक्वल टू बी अदरवाइज ये कभी बराबर नहीं होगा। अगर इसमें 5 हो अगर बी में ये एलिमेंट्स नहीं हुए तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल अगर हम लिखेंगे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 1 2 3 तो ये ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा ये आसन जहां ते बी बराबर क्या यह हेको वनित इस बी अत एलिमेंट्स ए यस मज 1 2 3 बी सबसेट कमिक ए मगर इम इक्वल क्या यम ते एलिमेंट्स ए यस मज आसन तम गसन बी यस मज लाजमी आसन द एलिमेंट्स दैट आर इन बी शुड बी इन द गिवन element that are in the B should be in A otherwise they are said equal otherwise they are not। उसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स हम तब उनको कहते हैं अगर हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 और B हमारे पास है 7 8 9 10 11 तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 देयरफॉर हम कह सकते हैं इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर है देयरफॉर ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। मतलब जब कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ अदर सेट देन देयर सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट अदरवाइज दे आर नॉट इक्विवेलेंट नीदर इक्वल। और इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में ये फ़र्क है कि इक्वल सेट्स में एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और एलिमेंट्स हमेशा मतलब बराबर होने चाहिए जो एक सेट में होगा वो दोनों सेटों में होने चाहिए। मतलब अगर अभी हमारे पास ए में 1 2 3 4 5 है तो बी में भी 1 2 3 4 5 होना ही चाहिए अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। और इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैन कार्डिनैलिटी शुड बी सेम देन उनको कहते हैं हम कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद है सबसेट हमको मैंने बता दिया है सबसेट किसको फिर भी मैं कहता हूँ अगर
A set A is said to be subset of B if and only if all the elements of A are in B. एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट है A, हम सेट एक लेंगे 1 2 3 4 5 और B हमारे पास है 1 2 3। देयरफॉर हम कह सकते हैं B जो है वो A का सबसेट है क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कहेंगे, B इज़ ए सबसेट ऑफ A। और सुपरसेट क्या होता है, जो अभी 1 2 3 1 2 3 4 5 जो ये B A का सबसेट है, A को हम कहेंगे A जो है वो B का सुपरसेट है। मतलब कि इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B देन B इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। देखो क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास B जो है वो सबसेट है A का, किसका, अगर B हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 जो A में कंटेन्ड है, A में से निकला है या A में उसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, देयरफॉर हम A को कहेंगे A है B का सुपरसेट। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें दिया है ट्रू और फॉल्स में चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास एक सेट है x such that x square plus 1 is equal to 0 and x belong to real numbers is a null set। क्या ये null set है कि नहीं है, ये आप बताइए मुझे। ये जो हमारे पास पहला एग्जांपल है x square plus 1 is equal to 0 is a null set। अगर हम x को कोई भी रियल वैल्यू का नंबर देंगे, उसको ऐड करेंगे 1, वो 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जो हमारा सेट है वो एम्प्टी रहेगा, इसके लिए वो नल सेट है, ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू। 0 उसके बाद है हमारे पास ये जो 0 है ये ब्रेसेस में है, दैट मीन्स ये एक एलिमेंट है, किस में है, एक सेट में एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। क्या है, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। और थर्ड है हमारे पास x says that x is the smallest natural number। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास सिंगलटन सेट है, यस ट्रू। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 वो हमारे पास सिंगलटन सेट है, यस ये ट्रू है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। एंड स्मॉलेस्ट ये नेचुरल नंबर ट्रू सिंगलटन सेट है। Therefore 0 belongs to 5, 5 is a null set। 0 belongs to 0 is an element in 5, वो तो फिर null set रहेगा ही नहीं। मतलब हमारे पास एक सेट है जो 5 है सेट, उसमें एक एलिमेंट है 0, मतलब ये तो सिंगलटन सेट, ये नल सेट नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स है। 0 कभी बिलोंग नहीं कर सकता 5 को, क्योंकि 5 इज़ एन एम्प्टी सेट। 5 हमेशा एम्प्टी होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास 5 इज़ अ सिंगलटन सेट, यस। ब्रेसेस में आप कोई भी टर्म ले सकते हो, एक ही टर्म में इंटर में अंदर एक ही टर्म में, देयरफॉर इट इज़ अ सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ब्रेसेस में। ब्रेसेस में एक ही एलिमेंट होने का मतलब है ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है। ये ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ये ऑल any set having only one element inside braces is called a singleton set। ओके, ये आपके पास है आंसर्स। इसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको बता दिया कि जो नल सेट है वो हर किसी सेट का एक सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4 5, देयरफॉर अगर हम देखेंगे इसमें ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे कार्डिनलिटी देखेंगे A एन ऑफ A वो 1 2 3 4 5 आएगा। और ये नल सेट जो है ये हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है, देयरफॉर 5 इज ए सबसेट ऑफ A। ये होता ही होता है, ये रिमार्क आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये आपको मैंने बता दिया है, हर कोई सेट यूनिवर्सल सेट में कंटेंट होता है, हर कोई सेट यूनिवर्सल सेट में कंटेंट होता है। और
हर कोई सेट, ए अगर सेट है वो खुद में कंटेंट होता है, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। कैसे, मैं बताऊंगा आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए अगर हमारे पास है ए बी सी, देयरफॉर ए में ए तीन एलिमेंट्स है ए बी सी, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स ए में हर कोई क्या है, हर कोई एलिमेंट ए का है, क्योंकि ए खुद ए है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे भी 1 2 3 ए बी सी एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, दीज आर इक्वल सेट्स एज वेल एज ए इज इक्वल टू ए एज वेल एज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। देयरफॉर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4, चेक वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बोल रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 बिलोंग्स टू मतलब ए एक एलिमेंट, ए में एक एलिमेंट है 1, ये ट्रू है। और बी है इट इज़ अ सेट, 1 इज़ अ सेट बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एक सेट बिलोंग नहीं कर सकता, वो सब सेट हो सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता है। और 2 एंड 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू, क्योंकि 2 और 3 एक ए के सबसेट हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमें दिया है 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। कैसे, 2 भी 3 में है, ये 2 भी ए में है, 3 भी ए में है, ये दोनों यहाँ पे हैं, और ये दोनों कंटेंट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको बिलोंग लिखा होता फिर ये फॉल्स होता, मगर ये सबसेट लिखा है इसलिए ये ट्रू है। ये रहे आपके पास आंसर्स। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सेट है, लिखेंगे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। हमारे पास सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, कितने, 5 एलिमेंट। फिर हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर हमारे पास एन ऑफ ए कार्डिनलिटी इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर एन, 2 रेज पावर 5। देयरफॉर अगर 5 है तो 2 रेज पावर 5 वो किसके बराबर होएगा, 32 का। अगर 2 है तो 2 रेज पावर 2 वो किसने बराबर, 4 है। ऐसे ही अगर 3 है, अगर एक सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। देयरफॉर नंबर ऑफ सेट्स और सबसेट्स ऑफ ए किसके बराबर होएगा, 2 रेज पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। बस ये याद रखना है, नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं किसी भी सेट के, उसके जो एलिमेंट्स हैं कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो 2 के पावर लेना है, उसको नंबर ऑफ सबसेट्स निकल जाएगा, वो 16 है तो 16। तो यहाँ पे लिया है 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 एंड -1। तो कौन कौन सा सबसेट होगा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। अगर हमारे पास कोई सेट है ए 1 2 एंड 3, तो हमारे पास सबसेट कौन कौन हो सकता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज पावर 3, वो कितना होता है 8। कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, और 5 होगा। आगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा, 1 2 एंड 3, ये खुद का सबसेट होगा ना, 1 2 1 3 एंड 2 3, 1 2 3 एंड 5 एंड 1 2 3, ये सारे 8 आएंगे बराबर। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 8 होंगे। इसके बाद हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट विद इन द सेंस हम देखेंगे, पावर सेट किसे, a set containing all possible subsets of a particular set is called a power set, p of a represented by p of a। अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, इसके जो सारे सबसेट्स है 2 रेज पावर 3, वो कितने हैं
2 रेज पावर 3 8, मतलब कि पावर सेट ऑफ ए, इसमें 8 सबसेट्स होंगे इसके, किसके, ए के, 2 रेज पावर 3 सबसेट्स होंगे ए के, इसको हम कहते हैं पावर सेट, ऑल कंटेंट। देयरफॉर फाइंड द पावर सेट्स ऑफ दिस 1 2 3, कौन कौन सा पावर सेट होगा आपको मैं बता दूंगा। देखो अगर हमारे पास ए है 1 2 3 1 1 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखो मेरे यार, ये हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। हमारे पास है 1 2 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यस 1 2 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ब्रेसेस हैं, अंदर भी ब्रेसेस हैं बाहर भी ब्रेसेस है, सबसेट है ए का, ये ट्रू है। 1 2 बिलोंग्स टू ए, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू, हाँ ये बिलोंग भी करता है, क्योंकि यहाँ पे ये ए एज अ एलिमेंट भी बैठा हुआ है, ये ए में एज अ एलिमेंट भी बैठा हुआ है। Double braces A is a subset, double braces 1 2 double braces is a subset of A, डबल ब्रेसेस हैं, एलिमेंट भी हैं, ये सबसेट हैं, यस ये इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, एंड दिस इज़ अ सेट, इट कांट बी ए बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग नहीं हो सकता। देयरफॉर जो फोर्थ वाला है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जब भी ब्रेसेस होंगे वो बिलोंग नहीं कर सकता है, वो हमेशा सबसेट होता है। क्या होता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर यहाँ पे ऐसे 1 लिखा होता फिर ये सबसेट था, बिलोंग नहीं करता है, ये सबसेट है, क्या है, सबसेट, बिलोंग नहीं करता है। ओके, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सोल्यूशन लिखे हुए हैं। ओके, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ A इफ A इज 2 एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्डिनलिटी A की देखेंगे। A की कार्डिनलिटी क्या है, 2 रेज, A की कार्डिनलिटी 2 है, A की कार्डिनलिटी क्या है, 2 है। देयरफॉर P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, उसमें क्या आएगा, ऑल द पावर सेट्स ऑफ A, 2 रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ A वो 2 है, देयरफॉर P ऑफ A में 4 आएंगे। P ऑफ A थोड़ा सा गलत हो गया, हम देखेंगे फिर। P ऑफ A हमें क्या आ गया, 2 रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। देयरफॉर P ऑफ A हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा बराबर हमें 2 रेज पावर 4, क्योंकि P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स आ गए अब 4, वो किसके बराबर आएगा, 2 रेज पावर 4 दैट इज 16, किसके बराबर आ गया, 16। और कुछ नहीं करना है, ये आपके पास आंसर है। ये क्या बताता है, हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट है 2 एंड 3, देयरफॉर हमारी कार्डिनलिटी क्या है, एन ऑफ 2, कितने एलिमेंट्स है 2, देयरफॉर नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ A कितना आएगा, वो आएगा बराबर 2 रेज पावर 2 के बराबर, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ A 2 है, वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। और कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ A कितना आएगा, वो किसके बराबर है, 2 रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ A 4, वी 16 आएगा, और कुछ नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है। कार्डिनलिटी 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर n, जो इसका एलिमेंट, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे। ए में 2 हैं तो P ऑफ A 2, जो 2 का स्क्वायर आएगा 4, P ऑफ M में 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, सिंपल सी बात है। वो किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर, यही कार्डिनलिटी है। देयरफॉर हमारे पास क्वेश्चन है, ये MCQ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A, B is to such that 2A square plus 3B equal to 35, where A, B belongs to Z, where Z are integers, they are all integers। therefore हमारे पास इक्वेशन एक दी है, 2A square plus 3B square इज इक्वल टू 35। हमें A और B के वैल्यू देने हैं, फिर हमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। सिंपल सी बात है, जो भी इस इक्वेशन है उसमें 4 वैल्यूज आते हैं। पहले कौन से वाले, पहले उसके 4 वैल्यू आए 2 और 3, -2 एंड 3, और आ गया इसमें 2 एंड -3, और आ गया इसमें -2 -3। अब नेक्स्ट कौन कौन सा वैल्यू आएगा, अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू देंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 35।
तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। 16 3 32 प्लस 3 हो गया 35। देयरफॉर कौन कौन सा वैल्यू आ गया इसमें हम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 1 डाल सकते हैं, -4 एंड 1 डाल सकते हैं, 4 एंड -1 डाल सकते हैं और -4 एंड -1 डाल सकते हो। देयरफॉर कितने वैल्यू आ गए 4 पहले 4 2 3 -2 3 2 3 -2 3 और -2 एंड -3 एंड -2 -3। ये 3 हम ये 4 हम डाल सकते हैं और हम डाल सकते हैं कौन कौन सा 4 एंड 1 -4 एंड 1 4 एंड -1 एंड -4 एंड -1 और टोटल हो गए 8। देयरफॉर हमारे पास सोल्यूशन है 8। इसके बाद इनमें कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हम। देयरफॉर ये आपके पास सोल्यूशन है, ये आप देख सकते हो कौन कौन सा वैल्यू हमने डाला है। इसमें डाला है +-2 +-3 हो गए 4, +-4 +-1 हो गए 4 कितने 8। देयरफॉर 2 3 -2 -3 2 -3 -2 3 4 1 4 -1 -4 -1 एंड -4 एंड 1 ये कितने हैं 8। देयरफॉर 8 एलिमेंट्स में है तो आंसर हमारा क्या है 8। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर 8। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही रखना है। ये हमें दिखा रहा है कि लेट अगर ये हमारे पास सेट है, क्या सेट है एस है जो 1 से 100 के मतलब नेचुरल नंबर्स पे है। देयरफॉर फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एस सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट्स इन ए इज इवन। तो ये बता रहा है हमारे पास एक सेट है एस जो 1 2 3 से 100 तक है। देयरफॉर हमें क्या बोलना है नंबर ऑफ सबसेट नॉन एम्प्टी, हमें ढूंढना है नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एस। अगर हम देखेंगे टोटल सबसेट्स कितने होंगे 2 raised power n, 2 raised power n हो गया 2 raised power 100, ये हमारे टोटल है। कितने टोटल है। देयरफॉर अगर हम इवन देखेंगे कितने होंगे, इवन कितने होंगे 2 raised power 50, 2 raised power 50 इवन होंगे ना, जो ऑड 50 और 2 raised power इवन 50 होंगे। अब हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे वो हमको देखना है। नॉन एम्प्टी मीन्स जिनमें से कोई एम्प्टी नहीं हो। आप ये जानते हो फाई हर किसी सेट का एक एम्प्टी सेट होता ही होता है, ये सबसेट होता है। फाइव जो है जो एम्प्टी सेट ये हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है, जो इसको हमें अलग करना है। देयरफॉर हमारे पास सबसेट्स कितने होते हैं। देयरफॉर अगर हम नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए देखेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट्स देखेंगे वो हमें देखेंगे टोटल माइनस इवन, टोटल माइनस इवन। टोटल हमारे पास है 2 raised power 100 माइनस हम इवन करेंगे 2 raised power 50, 2 raised power 50 वो कितने आ गए इवन हमारे पास 2 raised power 50 होंगे। हमारे पास आंसर जो है देखिए हमारे पास टोटल 2 raised power 100 है, उसमें से इवन कितने होंगे 2 raised power 50। देयरफॉर हमारे पास जो ऑप्शन होगा 2 raised power 100 माइनस 2 raised power 50 इतने होंगे ना इवन। देयरफॉर अगर हम यहाँ से 2 raised power 50 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 raised power 50 -1। ये हमारे पास ऑप्शन है। इतने यहाँ पे एम्प्टी सबसेट्स होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। बाकी एम्प्टी एक एम्प्टी होगा ही होगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन है, आप देख सकते हो। टोटल सबसेट्स माइनस नंबर ऑफ सबसेट्स होज ऑल एलिमेंट्स आर ऑड। तो कौन कौन से हैं
वो आप देख सकते हो यहाँ पे, सारे यहाँ पे हैं अवेलेबल। देयरफॉर 2 हमारे पास टोटल सबसेट्स हैं, माइनस उसको करेंगे 2 जो कि इवन है या ऑड है। 2 इवन भी होंगे, 2 ऑड भी होंगे। देयरफॉर टोटल जीरो नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, 2 अगर कॉमन लेंगे 2 माइनस 1। ये -1 आपको याद रखना है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है कौन सा, ये एम्प्टी सबसेट है कौन सा, 5, जो हर किसी सेट का होता ही होता है सबसेट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखना ही पड़ेगा। Two finite sets have m and n elements. Then total number of subsets of the first set is 56 times more. ये हमें बता रहा है हमारे पास एक सेट है, दो सेट्स हैं ए एंड बी। अगर हम देखेंगे उसमें एक में एलिमेंट है एम, टू रेज पावर में एक में एलिमेंट है फाइनाइट सेट है एन, दूसरे में एम में। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू द 56 टाइम्स मोर, देयरफॉर 2n प्लस 56, ये हमें बोल रहा है इतने के बराबर है। देयरफॉर उसके बाद हमें देखना है this is more than the number of subsets of the second, then find the value of m and n. Therefore 2m minus 2n will be equal to 56। जब हम इसको इस तरफ रहेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब हमें m और n का वैल्यू देखना है जो 56 के बराबर आएगा, वो हम देखेंगे। अगर हम m को पुट करेंगे एग्जाम्पल किसी चीज़ के बराबर, हमारे पास इक्वेशन 2m माइनस 2n इक्वल टू 56 के बराबर आना ही आना चाहिए। अगर हम m2 को m देंगे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी देंगे, मगर वो इसको फिर वो ये माइनस करना है, इसको जब ये माइनस करेंगे तो वो 56 के बराबर आना चाहिए, 56 के बराबर आना चाहिए। जब ये 56 के बराबर आना चाहिए, देयरफॉर 2m माइनस 2n इक्वल टू 56। वो उसको हम अगर हम 2 को 6 देंगे माइनस यहाँ पे 2 को 3 देंगे, वो 56 के बराबर आएगा। जी हाँ आएगा। कैसे, 2 6 हो गया 64 माइनस 2 3 हो गया 8, वो आएगा 56 के बराबर। देर हमारे पास आंसर है, जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला, बी पार्ट। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा आंसर है, बी पार्ट। यहाँ पे ये अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हो। सिंस 2 फाइनाइट सेट्स have m and n elements, so that the number of subsets will be 2 raised power m 2 raised power n respectively. According to the question, 2 raised power m minus 2 raised power n is equal to 56. Therefore putting m equal to 6, n will be equal to 3। वो फिर उसके बाद इक्वेशन ये हमारे पास आएगी। देयरफॉर हमारे पास m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हमारे पास 6 है, n का वैल्यू हमारे पास 3 है, जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ओके, इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। ये इक्वेशन दी हुई है, ए और बी की पेयर ऐसी निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है, 2a² प्लस 3b इक्वल टू 35। जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो नंबर, वो इसका सोल्यूशन होगा। और ये बोल रहा है वही सोल्यूशन ढूंढने हैं, वही एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो इसका सोल्यूशन है, जो इसमें सेट में एलिमेंट्स हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितनी इसके पेयर्स बनेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। सो हम कहाँ से ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे 1 से। अगर हम ए को 1 देंगे, बी को क्या वैल्यू देंगे, 35 आएगा, नहीं आएगा। ए 1² 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 35 माइनस 2 हो गया 33, 33/3 वो 11 आएगा, वो नहीं आएगा। 2 देंगे, 2², बी का वैल्यू क्या आएगा, 2², तो यहाँ से बी का वैल्यू आएगा 2² हो गया 4, 4 2 8, बी का वैल्यू आएगा 8, 35 माइनस 8 आएगा 3b² इज इक्वल टू 27, और 27 3²। हाँ यार, मतलब कि अगर हम ए को 2 देंगे 2² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35, देखो ये हो गया 8, ये हो गया 3b² इज इक्वल टू 35 माइनस 8, 35 माइनस 8 हो गया 27। दैट मीन्स 3b² किसके बराबर आएगा, 27।
तो बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा 27/3, 27/3 दैट इज 9। तो बी किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9 विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, बी इज इक्वल टू 3। देयरफॉर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं बी को। कौन कौन सा वैल्यू दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 आएगा, -2 3 दे सकते हैं, और -2 -3 दे सकते हैं, 2 एंड -3 दे सकते हैं। ये 4 वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। इसके बाद कोई और दे सकते हैं, हो गई 4 तो अब आ गए, 4 वैल्यूज़ आ गए। और कोई दे सकते हैं, अगर हम ए को 3 देंगे क्या वो सेटिस्फाई करेगा, नहीं वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि 3 स्क्वायर हो गया 9, वो आएगा फिर से यही 3 और 2, 3 स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ से आएगा बी को अगर हम 1 देंगे 3 स्क्वायर वो 3 1 आएगा, वो नहीं आएगा, 3 2 आएगा, 3 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया 4 4 3 ज़ा 12, और यहाँ से आएगा 9 9 2 ज़ा 18, 12 एंड 18 हो गया 40, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो अब हम 4 अगर देंगे यहाँ पे, इसको 1 देंगे, 4 स्क्वायर हो गया 60, 6 2 ज़ा 32 एंड 16 2 ज़ा 32, और बी का वैल्यू 1 देंगे, 32 एंड 3 हो गया 35। यस 4 सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर हम 4 ए का वैल्यू 4 देंगे तो हो गया 2 4 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स, बी का हम 1 देंगे तो 4 एंड 1 देंगे इज इक्वल टू 35। देयरफॉर यहाँ से आएगा 16 इंटू 2, 4 स्क्वायर हो गया ना 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। येस इट इज सेटिस्फाइंग। देयरफॉर हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे आएगा 4 1 दे सकते हैं, 4 -1 दे सकते हैं, -4 एंड 1 दे सकते हैं, और -4 -1 दे सकते हैं। ये वैल्यूज हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ए और बी पे स्क्वायर है, वो सारे आउटपुट सेम ही देंगे, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो पहले वाले 4 और ये वाले 4 हो गए, टोटल एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं 8, कितने आएंगे 8 एलिमेंट्स आएंगे। 8 एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से वाले, एक तो आएगा 2 3 -2 एंड 3, 2 एंड -3, और 2 -2 एंड -3, और कौन सा आएगा, और आएंगे 4 एंड 1, -4 एंड 1, 4 एंड -1 एंड -4 -1। ये 8 वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करते हैं। ओके ओके, ये आप इसका सलूशन देख सकते हैं, कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आप देख सकते हो। -2 -3 +2 +3 हो गई 4 वैल्यू, +-2 +-3, और ये हो गया 4 एंड 1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर हमारे पास जो आंसर पेयर आएगी वो कितना है, 2 3 आएगा, -2 -3 आएगा, 2 एंड -3 आएगा, -2 3 आएगा, 4 1 1 4 1 -4 -1 -4 -1 एंड 4 -4 एंड 1, टोटल इसको आते हैं 8 एलिमेंट्स। तो सोल्यूशन क्या है इसका 8 एलिमेंट्स टोटल आ रहे हैं क्योंकि पेयर जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू 100। S हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 to 100 है। देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, वो सबसेट हैं जो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी। आप सबको पता है कि जो नल सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है। देयरफॉर हमें वो नॉन एम्प्टी सबसेट्स देखने हैं जो कि एस में ए, जो ए हैं जो कि एस में है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। इवन कितने होंगे वो आपको पता है, अगर 100 है तो इवन 50 होंगे ना। देयरफॉर अगर हमारे पास 100 है, देयरफॉर हम सबसेट कैसे निकालते हैं, 2n से निकालते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है 1 to 100, मतलब 100 एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर आपको ये पता है अगर हमें इवन निकालने हैं, देयरफॉर हमें निकालना कैसे निकालने हैं, हम पहले करेंगे टोटल माइनस ऑड,
टोटल माइनस ऑड, टोटल हमारे पास 2 रेज पावर 100 है, और आउट ऑफ 100 इवन ऑड कितने होंगे, 2 रेज पावर 50 होंगे ऑड, देयरफॉर टोटल माइनस ऑड हो जाएगा इवन। देयरफॉर हमारे फिर क्या रह गया, अब हम देखेंगे जब हमने किया टोटल माइनस, हम पहले लिखेंगे इवन, जिनका इवन एलिमेंट होगा वो होगा टोटल माइनस ऑड। देयरफॉर टोटल हमारे पास है 2 रेज पावर 100 माइनस ऑड 2 रेज पावर 50, वो किसके बराबर, अगर यहाँ से हम 2 रेज पावर 50 कॉमन लेंगे, यह आएगा 2 रेज पावर 50 -1। देयरफॉर यही हमारा आंसर है, आंसर है बी पार्ट, 2 रेज पावर 50 इंटू 2 रेज पावर 50 -1। ये नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स -1 इसलिए कि नॉन एम्प्टी सब्सिडी आपको याद रखना है। ये रहा आपका आंसर, आप देख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन व्हेन इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स। टोटल सबसेट्स कितने आते हैं हमारे पास, टोटल सबसेट्स आते हैं 2 रेज पावर 100, क्योंकि हमारे पास 100 एलिमेंट्स है तो टोटल सबसेट्स 2 रेज पावर 100 ही आएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स हुज ऑल हुज एलिमेंट्स आर ऑड, वो कितने होंगे 2 रेज पावर 50। फिर उसके बाद आंसर निकलता है यहाँ से, फिर 2 रेज पावर 50 कॉमन निकाला, आंसर ये रहा आपके पास। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन, 2 फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स से मतलब एलिमेंट्स डिफाइन है हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, एक में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे में n एलिमेंट्स हैं, दो सेट है, एक में m दूसरे में n। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सब मतलब 2 रेज पावर m जो है फर्स्ट सेट के, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 56 टाइम्स मोर, 56 मोर दैट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड। देयरफॉर 2 रेज पावर m हमारे पास 2 रेज पावर n प्लस 56 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देयरफॉर 2 रेज पावर m माइनस 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 56। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, हमारे पास कितने 1 2 3 4 4 यहाँ पे सेट्स दिए, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर हम देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 रेज पावर m माइनस 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 56। देयरफॉर ये m और n के वैल्यू हैं, एक एक करके पुट करके देखते हैं। 2 रेज पावर 7, 2 रेज पावर 7 हो गया 64 एंड 2 रेज पावर 6 हो गया 64, हो गया 2 रेज पावर 7 माइनस 2 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 56। देयरफॉर क्या हमारे पास इक्वेशन आई थी, 2 रेज पावर m माइनस 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 56। देयरफॉर अगर हम पहला वैल्यू देंगे m और n का, वो क्या आएगा हमारे पास, 2 रेज पावर 7 माइनस 2 रेज पावर 6 इक्वल टू 56। क्या ये बराबर हैं, देखते हैं। 2 रेज पावर 7 128 माइनस 2 रेज पावर 6 हो गया 64 इज इक्वल टू 56। 2 रेज 128 माइनस 64 वो हो गया 64 इज इक्वल टू 56। यही बिल्कुल गलत है, यही पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमें दे रहा है इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, 2 रेज पावर m माइनस 2 रेज पावर n इक्वल टू 56। देयरफॉर 2 रेज पावर 6 माइनस 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 56। 2 रेज पावर 6 हो गया 64 माइनस 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 3 कितना होता है 8 होता है, वो कितने बराबर 56। यस, ये 56 इज इक्वल टू 56, ये सोल्यूशन है, मतलब कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर क्या आया हमारा वैल्यू m और n का, m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, कौन सी वाली, 2 रेज पावर m माइनस 2 रेज पावर n इक्वल टू 56, और हमारा सोल्यूशन आ गया बी पार्ट। ये आपके पास सोल्यूशन आप दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का है 2009 का, 12 जैन को ये सेकंड शिफ्ट में दिया गया था। लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ a इज इक्वल टू दिस मच।
हमारे पास एक क्वेश्चन है ए ट्रिपल ई का। ए हमें दिया है ये और बी हमें दिया है ये। अब हमें ए और बी की एंट्री निकालनी है। उसके बाद देखना है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आपको पता है कैसे निकालते हैं। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना है। वो कैसे निकालना है, पी क्यू। उसके बाद कार्डिनैलिटी देखेंगे ए क्रॉस बी की क्या आएगी। जो उसकी कार्डिनैलिटी आएगी ए क्रॉस बी की, उसको टू रेज पावर एन टू रेज पी क्यू। यही तो सबसेट का फॉर्मूला है। टू रेज पावर जो उसकी कार्डिनैलिटी होगी वो ऊपर लगानी है, बात ख़त्म। वहाँ से आंसर निकल आएगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन, पहली इक्वेशन है ए का जो है ए सबसेट है, ए सेट है, उसका वैल्यू है टू रेज पावर एक्स प्लस टू और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू वन। देयरफॉर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या है, टू रेज पावर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू वन है। इसको हम लिख सकते हैं टू रेज पावर ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज पावर ज़ीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर। सो हम ये लिख सकते हैं। देयरफॉर हम इसको इक्वेट करेंगे इसके साथ, इसको इक्वेट करेंगे ये टू रेज पावर ज़ीरो के साथ। तब हमें क्या यहाँ से वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू, ये ए किसके बराबर है। देयरफॉर हमारे पास क्या है, टू रेज पावर एक्स प्लस टू, वो किसके बराबर है, टू रेज पावर ज़ीरो के बराबर। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस टू आएगा बराबर, एक्स प्लस टू आएगा बराबर ज़ीरो के। देयरफॉर एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस टू के बराबर। देखो ये हमारे पास रहेगा एक वैल्यू क्या है हमारे पास, आ गया हमारे पास एक वैल्यू माइनस टू है, आपको याद रखना है। ये आ गया हमारे पास एक वैल्यू माइनस टू। और देयरफॉर दूसरा क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू रेज पावर ज़ीरो। ये टू के अपान है। देयरफॉर हमें इसका फैक्टराइज करना है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 6 will be equal to 0 as 2 raised power 0 base the same powers will be equated. Therefore ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो इसको फैक्टराइज करना कैसे करेंगे, 1 इंटू 6 हो गया 6, 2 इंटू 3 हो गया 6 एंड 2 प्लस 3 हो गया 5, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6x इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस टू आएगा और यहाँ से अगर x माइनस टू आएगा, x हमने कॉमन लिया, यहाँ से अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे x माइनस टू आएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर x विल बी x माइनस टू एंड x माइनस 3। देयरफॉर x के वैल्यू कौन से आएंगे, x विल बी इक्वल टू 2 एंड 3। देयरफॉर हमारे पास ए एक सेट आ गया जिसके कौन सी वैल्यू, माइनस टू, 2 एंड 3, ये तीन हमारे वैल्यू आ गए। उसके बाद हमारे पास बी है। अब हमारे पास ए सेट आ गया। ए सेट क्या आया हमारे पास, ए इज इक्वल टू माइनस टू, 2 एंड 3। ये हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3। देयरफॉर हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास सेट है, वो किसके बराबर दिया है, 2x माइनस 1 इज़ लेस देन 9 एंड इज़ ग्रेटर देन माइनस 3। इसको हम कैसे करेंगे, इसको पहले हम ऐड करेंगे 1 ऑल साइड्स पे। वो क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 1 इज़ लेस देन 2x माइनस 1 प्लस 1 इज़ लेस देन 9 प्लस 1 हो गया 10। ये आएगा माइनस 2x इज़ लेस देन 10। देयरफॉर अगर हम होल को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, यह आएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड 2 से करेंगे, जो इसको भी डिवाइड 2 से करेंगे, इसको भी डिवाइड 2 से करेंगे, वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 10, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 एंड x इज़ लेस देन 5। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस 2
इज़ लेस देन 2x इज़ लेस देन 10, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, वो क्या आएगा हमारे पास, -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। तो ये -1 से बड़ा 5 से छोटा, वो हमारे पास b आ गया। -1 से बड़ा मतलब कि 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आ सकता क्योंकि लेस देन 5 है। देयरफॉर ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5। देयरफॉर n ऑफ b किसके बराबर है, 5 के बराबर है। देयरफॉर हमें पता है a क्रॉस b, देयरफॉर हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b किसके बराबर होता है, p एंड q के बराबर। कार्डिनैलिटी, अगर n ऑफ a हम p के बराबर देंगे एंड n ऑफ b हम q के बराबर देंगे, देयरफॉर a क्रॉस b, n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू p क्रॉस q। देयरफॉर हमारे पास हमें लिखा है कि अब हम आपको आप बताओ हमें कि इसके सबसेट्स कितने होंगे। देयरफॉर हमें पता है सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 रेज पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस b, वो किसके बराबर है, वो इक्वल टू है कार्डिनैलिटी ऑफ a p इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ b q, p q। देयरफॉर हमारे पास p का वैल्यू क्या है, कार्डिनैलिटी जो हमें निकली है a का, a के हमें निकले थे 3, कौन कौन सा निकला था, -2 2 एंड 3 निकला था। और b का कौन कौन सा निकला था, b का निकला था 0 1 2 3 एंड 4। कार्डिनैलिटी ऑफ a 3 के बराबर है, 3 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनैलिटी b 5 के बराबर है। देयरफॉर सबसेट्स कितने होंगे, p एंड q, वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया 2 रेज पावर 15 के बराबर। तो ये हमारे पास आंसर है 2 रेज पावर 15, ऑप्शन ए। ये आप देख सकते हो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से एलिमेंट्स हमें निकले। ये 3 निकले हैं ए से, ये 5 निकले हैं बी से। देयरफॉर टोटल क्या आ गया, 3 इंटू 5 हो गया 15, और टोटल सबसेट 2 रेज पावर 15 आ गया, बात ख़त्म। इसके बाद हमारे पास ये, अगर हमारे पास एक सेट है और फाइव इज़ ए नल सेट, फाइंड पी ऑफ ए, आराम से निकाल सकते हैं, क्या क्यों नहीं निकाल सकते। हमारे पास सेट है ए जिसमें एक ही एलिमेंट है, और ए यहाँ आपको ये भी पता है फाइव हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है। देयरफॉर पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर 2 रेज पावर 1, वो तो 2 ही आएगा ना, कौन कौन सा, एक तो खुद 1 आएगा और दूसरा 5 आएगा बस। और लिखा है पी ऑफ ए सिंपली, जब पी ऑफ ए हमें 2 निकला, तो पी ऑफ ए क्या निकलेगा, 2 रेज पावर 2, वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। और सिमिलरली पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए किसके बराबर निकलेगा, 3 है, लास्ट वाला पी ऑफ ए किसके बराबर था, 4 के बराबर। तो 2 रेज पावर 4 आएगा, वो किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर आएगा, बात खत्म। ओके, बस ये आप देख सकते हो किसके बराबर आएगा। थैंक यू वेरी मच।